बच्चों, कल हम आपको न्यूमेरिकल्स करा रहे थे 2020 में आए प्रश्न पत्रों से। तो कल उसमें 2 प्रॉब्लम रह गई थी, आप पहले उन्हें डिक्टेट कीजिए और फिर मैं आपको और न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके न्यूमेरिकल्स अक्सर आते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन 3 अंक का आया और ये डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ आपको। ये है आपका 346 SXS, ये है 346 XS और ये 2020 का क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल ये जो भी आपको लास्ट वीडियो मैंने पढ़ा दिया हो, शायद 3 क्वेश्चन कराए थे, तो ये एग्जाम्पल 4 डाल लीजिए। और यदि उस वीडियो में 4 तक करा दिया तो इसे 5 डाल लेना। ये कहता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट या पट संधारित्र समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, और ये 3 अंक का प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि यदि 1 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है तो सीधा या तो आपसे एक डेफिनेशन पूछ ली जा रही है या आपसे न्यूमेरिकल करा लिया जाता है 1 नंबर का, या फिर 3 अंक का प्रश्न है तो ऐसे आएगा। इसमें केवल और केवल एक डेरिवेशन है। और यदि 5 का आता है तो उसमें आप देखेंगे कि 2 अंक का प्रश्न, 1 अंक के 2 प्रश्न आपके थ्योरी से रिलेटेड होंगे और 3 अंक का न्यूमेरिकल दे देगा। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों आपको खुद करना है। ये मैं आपको करा चुका हूं। ये सी वीडियो 8, आप वीडियो नंबर 8 देख लीजिए, उसमें मैंने इसका आपको सॉल्यूशन करा रखा है। और आप इसे यहां तक नोट करेंगे, C = A ε0 अपॉन D - T प्लस T अपॉन K। यहां तक आप इसका प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे तो आप जब भी आपको मौका मिले उसे वीडियो को देखिए और उससे आप अपने प्रॉब्लम लीजिए। अब इसके बाद में ये 346 XU, ये सेट है हमारे पास 346 XU।
346 346 XU। ये 5 अंक का प्रश्न है, लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित कीजिए। और इसी में ही है 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र ,400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ भी है और आपके नोट्स में होगा। अब आपको न्यूमेरिकल कैसे ट्राई करना है, आप देखिए क्या दिया हुआ है। 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र, तो हमें क्या दिया हुआ है, C बराबर 400 माइक्रोफैरड। कितने विभव तक आवेशित किया हमने इसे, 400 वोल्ट, तो V इक्वल टू 400 वोल्ट। कह रहा है इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें। पहले ये संधारित्र था, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ये D थी, तो हमने आपको बताया था कि चूंकि C समानुपाती किसके, 1/D के, तो पहले दूरी D थी, तो इसे आप C1 कह दिए, C1 समानुपाती 1/D1, तो C2 समानुपाती किसके हुआ, 1 आधी होगी D/2, तो D1/2, तो क्या हुआ ये, C2 समानुपाती 2/D2। ये समीकरण 1 कह लीजिए, ये समीकरण 2। तो C1/C2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो C1/C2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों,
देखिए ये भाई 1/d1 इंटू 2/C2 बराबर 2/d1। तो d1 से d1 कैंसिल, तो कितना है बच्चों ये 1/2। तो C2 जो हो गई वो 2C1, धारिता दुगनी होगी पहले की अपेक्षा। अब इसको हम 1 सिंबल दे लेंगे, इसको हम 1 सिंबल ले लेंगे। अब देखिए हमें दूसरा, पहला पॉइंट क्या निकालना है हमें, नया विभवांतर। चूंकि आवेश समान रहेगा, चूंकि आवेश, संचित आवेश लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा, चूंकि संचित आवेश समान रहेगा। वो क्यों? देखिए इसका कारण ये है, इसका कारण ये है बच्चों कि जो संधारित्र की प्लेटों पर एक बार आवेश संचित हो जाएगा, अब वो डिके तो हो ही नहीं रहा, तो उतना ही रहेगा। तो आप ये कहेंगे Q1 बराबर Q2 या C1 V1 बराबर C2 V2 या V2 बराबर C1 V1 अपॉन C2। वैल्यू पुट कीजिए। C1 की वैल्यू 400 μF, चलो तो μF से μF कैंसिल हो जाएगा। V1 या चलो 10 की पावर -6, V1 कितना, V1 हो गया 400 अपॉन C2, C2 आ गया हमारे पास 2C1, तो 2 इंटू C1 की वैल्यू 400 इंटू 10 की पावर -6 और ये कैंसिल, ठीक है, तो 200 वोल्ट आ गया। तो V2 इक्वल टू 200 वोल्ट। तो पहला आंसर आ गया आपका। अब ये कह रहा कि संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होंगे, संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होंगे। तो देखिए डेल्टा U बराबर, डेल्टा U बराबर, इसको हम लिख देंगे U2 माइनस U1। तो U2 हो गई हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर। चूंकि देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए कि C2 बराबर किसके है, C2 बराबर है आपका 2C1 है, और V1 कितना आ गया और V2 कितना आ गया, V1 अपॉन 2, आधा हो गया ना, 400 का आधा 200 हो गया। तो रखिए यहाँ हाफ कॉमन ले लो, C2 की वैल्यू 2C1, इसका स्क्वायर करो V2 का, तो V1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस देखिए C1 V1 स्क्वायर, तो ये 2 से 2 आ गई, तो ये आ गया हाफ C1 V1 स्क्वायर या डायरेक्ट चलो माइनस C1 V1 स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस हाफ इंटू हाफ C1 V1 स्क्वायर या माइनस हाफ C1 की वैल्यू, हाफ C1 की वैल्यू 400 इंटू 10 की पावर -6 और V1 की वैल्यू 400 इंटू 400। तो देखिए 2 जीरो और ये 2 जीरो और 2 जीरो 10 की घात -6 कैंसिल, 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये कितना है बच्चों -16 जूल, -16 जूल। माइनस सिंबल क्या दिखाता है कि स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये रहे 2020 के बोर्ड में आए हुए प्रश्न, ठीक है। एक 2019 का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, इसको करिए।
लिखिए, एग्जाम्पल 6, n समान आवेशित, m समान आवेशित छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद पर विभव एवं उसकी धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया है। देखिए क्या गिवन है इसमें। बच्चों हमें ये दिया हुआ है कि ये n छोटी बूंदें हैं, ठीक है, और समान आवेशित किया गया, तो इसका मतलब इनको समान आवेश दिया गया, हर एक पर आवेश Q। छोटी बूंदें हर एक की त्रिज्या समान है, तो इसकी हर एक की त्रिज्या स्मॉल r, और इनसे क्या बनाई बच्चों, हमने एक बड़ी बूंद बनाई। इस बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R मान लो, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, NQ, क्योंकि सारी बूंद एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो सबका आवेश जुड़ जाएगा, और कुल आवेश कितना हो जाएगा बड़ी बूंद पर, NQ। क्लियर हो गया इतना? तो आप ये बताएंगे सबसे पहले कि n छोटी बूंदों का आयतन, क्योंकि पहले तो मैं बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालनी है ना, तो जो आयतन इसका होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व रखते हुए, तो जो आयतन n छोटी बूंदों का होगा वही आयतन किसका होगा, एक बड़ी बूंद का होगा। तो n छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो देखिए n, एक छोटी बूंद का आयतन कितना हुआ, 4/3 पाई r³ गोलाकार होती है बूंद, बराबर बड़ी बूंद का 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो r बराबर घनमूल लो बच्चों, तो ये हो गया r इंटू n की पावर 1/3, इक्वेशन नंबर 1। अब आप कह सकते हैं, पहले तो आप ये बताएंगे कि छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, कभी विभव में तुलना कराए तो इस सॉल्यूशन में आपको हर तरह का मैं कवर अप कर दूंगा। तो छोटी बूंद का विभव क्या होता है बच्चों, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, तो बड़ी बूंद के लिए क्या अंतर हो जाएगा, V डैश कह लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह रखेंगे NQ, R की जगह रखेंगे कैपिटल R। तो ये आएगा बच्चों
वी डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू अपॉन आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, आर इंटू एन की पावर 1/3। तो आर वी डैश बराबर, इसको एक साथ रख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए क्यू अपॉन आर, और ये हो गई n की पावर 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, और ये इससे क्या हो गया, छोटी बूंद का विभव हो गया समीकरण 2 से। तो v डैश बराबर v इंटू एन की पावर 2/3। अब इसने हमसे धारिता और पूछा है, तो देखिए धारिता कैसे निकालेंगे। तो पहले आप छोटी बूंद की धारिता निकाल लो। छोटी बूंद की धारिता, तो वो कितनी हो गई, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता, तो C डैश बराबर क्या आ गया, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ी बूंद की त्रिज्या R, तो C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह क्या रखिए, R इंटू एन की पावर 1/3। ये भी आंसर आपका करेक्ट है। या C डैश बराबर, देखिए ये वैल्यू किसकी हो गई, C की हो गई, तो n की पावर 1/3 इंटू C। तो इस तरह से आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं। ज़्यादातर इन पर ही घूम फिर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों ये आपकी मैंने इम्पोर्टेंट बोर्ड की प्रॉब्लम कराई। अब मैं कल आपको कुछ NCERT की इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कराऊंगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, क्योंकि वेन डी ग्राफ जनरेटर CBSE बोर्ड से हटा दिया गया है और NCERT के लेटेस्ट वर्जन में भी नहीं है, लेकिन हमें सिलेबस देखना पड़ेगा अपना यूपी बोर्ड का, जो लेटेस्ट आएगा। पिछले साल तो था ये सिलेबस में, जो लेटेस्ट आएगा उसे देख लेंगे। यदि ये सिलेबस में इंक्लूड है तो इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे, और यदि ये सिलेबस से बाहर है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, थैंक यू।